जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण का नियमन, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत ही आसान तरीके से लिखा है। आप ब्लू ब्लैक पेन का यूज करके बिल्कुल सेम इसी प्रकार से लिखें। तो सबसे पहला फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे रूपरेखा। देखिए, रूपरेखा में वे सब हेडिंग लिखनी होती है जो हम इस निबंध में आगे लिखने वाले होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि प्रस्तावना, सेकंड है प्रदूषण का अर्थ, और थर्ड है प्रदूषण के प्रकार, और फोर्थ हेडिंग लिखेंगे इसमें प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, और फिफ्थ हेडिंग है समस्या का समाधान, और सिक्स हेडिंग है इसकी उपसंहार। ठीक है, आप कम से कम 6 से 9 हेडिंग तक लिख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हेडिंग को कॉपी कर लेंगे, प्रस्तावना। तो देखिए, हम इसको केवल रीड करेंगे, आपको केवल समझना है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एग्जाम में बना बना कर लिखना, आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, आपको केवल हेडिंग याद रखनी है। तो देखिए, इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें, आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम इसको रीड करेंगे। तो देखिए, जो हम चारों ओर से परिवृत किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। यानी कि जो हम चारों ओर से घेरे हुए हैं या परिवृत किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। समझ गए? आजकल पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। यानी कि जो आजकल समस्या है ना, वो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक गंभीर समस्या बन गई। ठीक है, यह हमारे ग्रह के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रदूषण का मतलब है कि हवा, पानी और मिट्टी में हानिकारक चीजें मिल जाती हैं। यानी कि प्रदूषण का अर्थ क्या है, यानी कि प्रदूषण का मतलब क्या है कि हवा, पानी और मिट्टी में हानिकारक चीजें मिल जाती हैं, जिससे यह सब खराब हो जाता है। यानी कि मिट्टी खराब हो जाती है और हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है, और पानी में जो कचरा मिल जाता है, इस प्रकार से जो हमारी मिट्टी, हवा, पानी खराब हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता है। यानी कि हमें अच्छा जीवन जीने के लिए, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए हमें जो है संतुलित वातावरण की आवश्यकता है, जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। यदि उसमें से किसी में जरा सा भी असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैला हो जाता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है आपको पर्यावरण का अर्थ। तो देखिए, पर्यावरण के अर्थ में आपको क्या लिखना है कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। यानी कि जो हमारा वातावरण यदि स्वच्छ होगा तब ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा ही किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में, आगे देखिए, यानी कि इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की समस्या होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, तो देखिए, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जैसे कि जल प्रदूषण। ठीक है, तो देखिए, जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदा नीरा नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवर को नदियों से जोड़ दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार से आप जल प्रदूषण में लिख सकते हैं। और देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, परंतु मनुष्य की अज्ञानता के कारण वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद देखिए, इसका थर्ड पार्ट लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए, आज की एक नई समस्या ध्वनि प्रदूषण भी है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है।
मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, यानी कि सुनने की शक्ति की क्षमता कम होती है। साथ ही कार्य करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग, आप फोर्थ हेडिंग लिखेंगे इसमें रासायनिक प्रदूषण। तो देखिए कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्य के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अनंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। उसके बाद देखिए प्रदूषण के प्रकार के हमने 4 पॉइंट लिखे थे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है फोर्थ, प्रदूषण की समस्या तथा उससे हानियां। ठीक है, तो देखिए निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जैसे कि सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी न किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए फिफ्थ हेडिंग लिखनी है आपको, समस्या का समाधान। ठीक है, महान शिक्षावादियों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ समाधान है। मानव को चाहिए कि वह वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फूले फूले देखे तथा सुंदर पक्षियों को अपना भोजन बनाने की बजाय उनकी रक्षा करें। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लास्ट में लिख सकते हैं उपसंहार। ठीक है, तो देखिए सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण तब तक नहीं रुक पाएगा जब तक जन धन का आंदोलन न बन जाए। ठीक है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। ठीक है, आपको कम से कम इस प्रकार से 2 पेज का ये लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये 2 पेज का लिखा है। यदि आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से 2 से 2.5 पेज का लिखकर आ जाएंगे तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें कमेंट्स करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।